हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज की हम इस क्लास में इंटरमीडिएट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ रहे थे। उसका नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। हमने पढ़ा कि आइलेट फार्मूले का यूज़ क्या है, आइलेट फार्मूले से कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, कब किसको फर्स्ट फंक्शन कब किसको सेकेंड फंक्शन मानना, ये सीखा। करीब 5 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में लगाए थे। अब हम नए क्वेश्चन करने जा रहे हैं कुछ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट चैप्टर का नाम है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। यहाँ सवाल लिखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। नंबर 1, जिसमें पहला सवाल है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सीखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जैसे हम कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का हम कर सकते हैं एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। चौथा क्वेश्चन हम ऐसे ही लगा सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब डी एक्स। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हम कर सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको है जो है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। पहले इतने ट्राई करते हैं, फिर जरूरत होगी तो और क्वेश्चन लिख लेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को वैसे लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखना चाहें तो जैसे इंटीग्रेशन है साइन अंडर रूट एक्स dx को, तो इस तरह के। अब ये सब आपको दिखने में बाई पार्ट नहीं लग रहे हैं, बट ये सभी बाई पार्ट के तरीके से कर सकते हैं। सो आप या तो कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट और 1 को सेकंड मान के डिफरेंशिएट करके करिए, वो भी अच्छा तरीका है। या तो आप जो है इसको लेट करके भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। सो हम क्या करें, अगर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी लेट कर लें यहाँ से हम, ठीक है, तो ये चीज तो टी हो गई, लेकिन dx के बारे में हर एक में समझना पड़ेगा, ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा cos t। तो अगर मैं यहाँ से dx निकालूं तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस का sin t और dt। सो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा इस इंटीग्रल के अंदर तो इंटीग्रल हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या मैंने बोला, जब भी इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आए, उनको बाय पार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इस मेथड में आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं। सो क्या मैंने बोला कि अगर cos इनवर्स x को हम t मान लें तो ये चीज तो t हो जाएगी। तो अब पूरा इंटीग्रल जब t में बदल रहा है तो dx से बदलेगा। dx के लिए ऐसे बदल लेंगे, क्या इसको इधर ले गए तो x बराबर क्या हो गया cos t, तो dx बराबर sin t माइनस dt। सो इसका मतलब इंटीग्रेशन cos इनवर्स x dx बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस ये dx की वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस का t sin t dt। और t sin t dt कैसे करेंगे, आप जानते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं सिंस फर्स्ट इंटू सेकेंड dx या dt बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, dx या dt कुछ भी लिख लो, dt भी लिख लो, तो हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस d बाई dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t में चलेगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल ऑफ dt। सो ये तरीका है। अगर इसको हम यहाँ पे अडॉप्ट करें तो दिस इम्प्लाइज ये इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स dx जो हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस बाहर रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट हो गया और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ऐसे -1 लगा लीजिए क्योंकि माइनस बाहर है। फर्स्ट फंक्शन मतलब t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन d बटे dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t होल ऑफ dt। और इस पूरे का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये माइनस t ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का ऐसे ही रहने दीजिए, और ये आपके पास हो जाएगा t साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो माइनस का t कॉस t माइनस इंटीग्रल t का डेरिवेटिव 1 हो गया यहाँ पे, और साइन t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा cos t एंड dt। अब आप देखिए
अब आप इस माइनस को भी रहने दीजिए, यहाँ लिखा है माइनस का टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी रख देंगे। अब आप माइनस साइन को अगर अंदर भेजें तो आ जाएगा टी कॉस टी और माइनस का साइन टी प्लस सी। अब जो टी की वैल्यू थी वो रख दीजिए। ये इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन cos इनवर्स x dx इक्वल्स टू टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, टी की जगह पे हम रखेंगे cos इनवर्स x। तो यहां से आंसर आएगा cos इनवर्स x cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। ये बहुत ही यूनिक और बढ़िया तरीका है हम कैसे इन सारे लेंथी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया, ऐसे ही टैन वाला कर लेंगे, ये सब भी कर सकते हैं आप इसी तरह से। ये सब क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 ऐसे सॉल्व करते जा सकते हैं, बट ध्यान रहे कि सब्स्टिट्यूशन किसका क्या लेट करना है, ये हमें बात अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं इसको रफ करता हूँ और आपको एक और क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। आपको अपनी बुक में आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम देखी होंगी, उन सबको आप ऐसे ही सिमिलर मेथड से, हम एक कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में एक ही टाइप के मेथड्स रहें जिससे आपको समझने में आसानी रहे। सो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मैंने रफ किया और यहां से मैंने लिखा है, क्या करेंगे देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया आपका, ऐसे tan इनवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं। tan इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x को अगर हम माने फर्स्ट फंक्शन मान के सॉल्व करें तो पिछले भी कर सकते हैं, तीनों लग जाएंगे आपके। हम जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दिस इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड dx। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा अलग चीज, ये तीनों एक ही टाइप का सवाल है, तीनों लग जाएंगे आपसे। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी या साइन टी लेट कर लें, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास आएगा दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी भी शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, हम पहले इसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करें तो dx बराबर क्या आएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t और ये आ जाएगा dt। अब जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका इंटीग्रेशन लिखा है साइन इनवर्स 3 और x की जगह पर रख रहे हैं साइन t, तो 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, और dx की जगह पे हम लिख सकते हैं cos t और dt। फिर से मेरी बात समझिए, हम जानते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो जो ये वैल्यू लिखिए साइन 3t लिखिए, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स साइन 3t, और यहाँ बचेगा cos t और ये बचेगा dt। फिर से देखिए कितना बढ़िया सवाल है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू क्या होता है x, ये खत्म हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रल बनेगा ओनली 3 भी बाहर ले आइए कांस्टेंट, बचेगा t एंड cos t एंड dt। ठीक है, कितना बढ़िया सवाल है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमने इसको लिखा और x इक्वल्स टू साइन टी रखा, क्यों, क्योंकि देखने से पता चल रहा है साइन 3 थीटा बनेगा, तो साइन 3 थीटा बना लिया, और साइन 3 थीटा की वैल्यू रखने से ये केवल 3t बचा, 3 बाहर ले आया, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब t, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब cos t माइनस d बाई डी एक्स ऑफ t, d बाई डी टी हो जाएगा ऑफ t, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा cos t का एंड होल ऑफ dt, यहाँ पे आएगा cos t dt और इस पूरे का इंटीग्रेशन dt। तो क्या आएगा यहाँ से, मैं ये 3 क्वेश्चन यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन, इधर थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इक्वल्स टू, इसके लिए लिख देते हैं यहाँ से दिस इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा t और cos t का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है sin t, यानी बचेगा t sin t, और यहां से बचेगा आपके पास माइनस इंटीग्रल t का डिफरेंशिएशन 1 और cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो माइनस का sin t और dt एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप देखिए यहाँ से क्या बचा, दिस इक्वल्स टू 3, ये आ गया t sin t, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा cos t
एंड प्लस का सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए। टी बराबर क्या था हमारे पास, यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज अगर x इक्वल टू साइन टी है, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू क्या आएगा साइन इनवर्स x। तो ये t की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 टाइम्स ये आएगा साइन इनवर्स x साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये मैं सब रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। एंड प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस का c। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका इंटीग्रेशन आया है, ये हमारे पास क्वेश्चन था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड dx का। तो x इक्वल टू साइन टी रख के सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 टाइम साइन इनवर्स x साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आप जानते हो क्या हो जाएगा, आपके पास ओनली x बचेगा। इसको आप x भी लिख सकते हैं। यहां से बचेगा आपके पास x इंटू साइन इनवर्स x प्लस ये ऐसे ही रहेगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स x एंड प्लस c एंड दिस इज द इंटीग्रेशन। सो आपको मैंने फोर्थ केस कराया, फर्स्ट कराया क्वेश्चन, फोर्थ कराया क्योंकि सेकंड थर्ड दोनों ही सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे cos इनवर्स x लगेगा वैसे tan इनवर्स x इक्वल टू t मान के करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तो मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करेगा, साइन से लग जाएगा। सो मैं रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, ये सब हो गए हैं क्वेश्चंस और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 5, ये भी अच्छा सवाल है, एक और करा देते हैं, 5 करा देते हैं। सो 5 लिखा हुआ है दिस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x इक्वल्स टू tan t या थीटा कुछ भी पुट कर लो tan t, तो यहाँ से dx बराबर आएगा sec स्क्वायर t और dt। तो आप यहाँ से देखेंगे इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पे dx की जगह पे हमारे पास बचेगा इन प्लेस ऑफ dx यू में राइट sec स्क्वायर x sec स्क्वायर t dt। देखिए यहाँ से क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये बच गया साइन इनवर्स और ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये हमारे पास लिखा है sec स्क्वायर t dt। यहाँ से आप देखेंगे कि tan खत्म, ये बचेगा 2x और sec स्क्वायर t और dt। तो यहाँ से हम x की वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर कितना था हमारे पास tan t। तो यहाँ से बचेगा इंटीग्रल 2, यहाँ से बचेगा tan t, यहाँ से बचेगा sec स्क्वायर t dt। देखिए कितना बढ़िया सवाल बना है। अब मैं अगर इसको लेट कर लूँ यहाँ से tan t इक्वल्स टू u, तो इसका मतलब sec स्क्वायर t और dt बराबर क्या हो जाएगा du। ये सवाल और इजी हो गया, यानी बचेगा 2 इंटीग्रेशन u और du। देखिए ये चीज हमारे पास u हो गई और ये चीज क्या हो गई du। दिस इज कन्वर्टेड इनटू du एंड दिस इज u। तो आपका u का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है 2u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। u की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा, u हमारे पास क्या माना हमने tan, यानी आंसर आएगा tan स्क्वायर t। अब फिर t की वैल्यू रख लेंगे हम। ठीक है, अब t की वैल्यू यहां से रख लेंगे, दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू कितना आएगा साइन tan इनवर्स x tan इनवर्स x। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, किसका इंटीग्रेशन था ये इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का। और प्लस c लिखा है, इसको मैं यहां लिखता हूं बाकी बचा हुआ। दिस इज इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या आएगा, ये हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर। देखिए ये tan स्क्वायर t था और t बराबर क्या tan इनवर्स x, तो आंसर आएगा tan स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c।
एंड दिस इज द आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनाता है sin 2 थीटा का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अगर आप देखेंगे 10th 11th के उठा के तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ sin 2x, 2x बचा, हम पूरे इंटीग्रल को t में कन्वर्ट कर रहे थे तो इसको भी t में कन्वर्ट कर दिया और आपका सिंपली सॉल्व हो गया। ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया और आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक करा देते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं रफ कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर ये मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे मैं 7th करा रहा हूँ, ये लिखा है इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स। कैसे सॉल्व होगा, साइन में अंडर रूट लगा हुआ है तो अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूं, लेट कर लो अंडर रूट एक्स बराबर टी, तो इसका मतलब 1/2 रूट एक्स और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। इसका मतलब ये रूट एक्स की वैल्यू फिर से रख सकते हैं यहाँ से, यानी 1/2 टी डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। टी को इधर भेज दीजिए, सो 1/2 2 भी ला दीजिए, इसका मतलब डी एक्स बदल जाएगा 2t dt में, यानी दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू, क्या बदल गया देखिए फिर से, ये बन गया साइन टी अंडर रूट एक्स की टी बना और ये बना 2t और ये बना dt। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल, 2 हो गया और ये बचा आपका फिर से बाय पार्ट इंटीग्रेशन t साइन टी dt। तो हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं कि सिंपल जो क्वेश्चन भी हैं वो बाय पार्ट इंटीग्रेशन के कैसे कन्वर्ट होकर सॉल्व होते हैं। तो मैं इसको रफ मैं करता हूँ अब इसको बाय पार्ट। आप जानते हो कि बाय पार्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर होता है फर्स्ट dt कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल ऑफ डी टी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा 2 टाइम्स, देखिए t मतलब फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब साइन टी, माइनस इंटीग्रल d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब t, इंटीग्रल ऑफ साइन टी dt और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिखना चाह रहा हूँ, ये सब रफ कर देते हैं, क्वेश्चंस के में जरूरत नहीं इनकी अब। तो ये हमारे पास किसका इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स का, और यहाँ से आ गया हमारे पास 2 बाहर रहने दीजिए, ये हो गया t और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी होता है, तो साइन टी का हमने इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी कर दिया। यहाँ देखिए माइनस, ये सब की जरूरत ही नहीं है, अब रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत है। तो यहाँ से हमारा t का डिफरेंशियल 1 हो गया, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी एंड प्लस का c। फिर से समझ लीजिए, t ऐसे ही लिखा है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी हो गया, माइनस साइन टी का फिर इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t का डिफरेंशियल 1 हो गया तो कॉस टी बचा है। तो हमारे पास आएगा 2 और ये बचा था माइनस का t कॉस टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी एंड प्लस का c। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने माना हुआ था t की वैल्यू देखिए क्या आई थी, अंडर रूट एक्स को हमने माना था t, अंडर रूट एक्स को t माना था, तो जहां जहां t है वहां वहां अंडर रूट एक्स कर दीजिए। तो आपके पास आंसर आएगा साइन अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यह आएगा माइनस का 2 अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस का आएगा 2 साइन अंडर रूट एक्स और प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर। सो देखिए कितना ही अच्छे तरीके से स्मार्टली हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो इन मेथड में जरूरी ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो हमने आपको इस सेकंड वीडियो जो हमारा है बाय पार्ट इंटीग्रेशन पे, इसमें आपने सीखा कि कैसे बाय पार्ट इंटीग्रेशन को यूज करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, लेट भी कर रहे हैं, साइन इनवर्स टी को सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है और बाय पार्ट भी यूज करना है। सो नेक्स्ट हम वीडियो जो आपको मिलेंगे बाय पार्ट इंटीग्रेशन में, उसमें कुछ बहुत ही अलग टाइप के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको हम देखते ही बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, और वो फार्मूले हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। तो 3 वीडियोस आपको टोटल बाय पार्ट इंटीग्रेशन में मिलेंगे। पहला आप पढ़ चुके हैं, दूसरा वीडियो ये है जिसको कि हम बोलते हैं कि चेन रूल कैसे बनाते हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन भी यूज करते हैं, और थर्ड कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। सो ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।